ज्ञान नहीं मिलने वाला। ईश्वर के विषय में हमें जानना है, सुनना है, देखना है, तो उसके लिए हमें स्वाध्याय करना होगा वेद आदि सत्य शास्त्रों का। स्वाध्याय भी पुराण आदि ग्रंथों का हम ना करें। ये अनार्ष ग्रंथ हैं, वो अविद्या की ओर ले जाते हैं, वो भ्रमित करते हैं। जो वेदादि सत्य शास्त्र हैं, वेद और वेदानुकूल जितने भी शास्त्र हैं, हम उनका अध्ययन करें, तब हम जानेंगे जीवन के लक्ष्य के विषय में, तब हम जानेंगे ईश्वर के विषय में, तब हम जानेंगे उसकी न्याय व्यवस्था के विषय में। फिर भूखे मरने का कोई औचित्य नहीं। फिर कार्य सिद्धि भूखे मरने से नहीं होनी है, कार्य सिद्धि परिश्रम से होनी है, पुरुषार्थ से होनी है, अपने परिश्रम से होना है। इसके लिए हम करते हैं ईश्वर की उपासना, ताकि ईश्वर हमें बुद्धि दे, हमें शक्ति दे, हमें सहायता दे, हमें प्रेरणा दे, हमें श्रेष्ठ मार्ग की ओर ईश्वर प्रेरित करता रहे। आइए हम सब मिलकर प्रारंभ करते हैं ईश्वर की उपासना। इस संध्या को ही जब हम मंत्र सहित दीर्घ काल तक करते हैं, तभी यह उपासना कहलाती है। अर्थात एक एक शब्द का, एक एक अर्थ का, एक एक मंत्र का अर्थ का चिंतन करते जाना। आइए सभी अपना अपना आसन व्यवस्थित कीजिए। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। शरीर के किसी भाग में खिंचाव, तनाव, दबाव ना हो। निरीक्षण कर लीजिए, घुटनों पर दबाव तो नहीं, पैरों पर दबाव तो नहीं, आँखों पर दबाव तो नहीं, शरीर के किसी भाग में कोई खिंचाव, तनाव तो नहीं। तीन तीन प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम करेंगे। अंदर का श्वास बलपूर्वक वेग से बाहर छोड़ देंगे, बाहर ही रोक देंगे। रोक के रखिए। घबराहट होने पर धीरे धीरे श्वास अंदर भर लेंगे। पूरा श्वास अंदर भरने के बाद बाहर छोड़ देंगे। बाहर रोक के रखिए। घबराहट होने पर पुनः धीरे धीरे श्वास अंदर भर लीजिए। अरे कालू, ये क्या हो रहा लाला? इनमें लैपटॉप में बंद हो गया ये फिर। सामान्य श्वास प्रश्वास, सामान्य श्वास प्रश्वास,
आइए प्रारंभ करते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी सभी को? चलिए। अथ वैदिक संध्या। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख विनाशक, आनंद प्रदाता, समस्त संसार के रचयिता, सब क्लेशों को भस्म करने वाले परमेश्वर, मैं आपके उस तेज स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर रहा हूँ जो मेरी समस्त अविद्यादि दोषों को दूर करने वाला है। हे परमेश्वर, आप कृपा करके मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग की ओर, वेद मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए। प्रभु, मैं इस वेद मार्ग से कभी विमुख ना हूँ। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, आप सर्व रक्षक हो, सबकी रक्षा करने वाले हो। आप सर्वव्यापक हो, आप कल्याणकारी हो। प्रभु, सबका कल्याण करने वाले हो। हे परमेश्वर, आप हम पर सांसारिक सुख और मुक्ति सुख, दोनों सुखों की वर्षा कीजिए। प्रभु, दोनों सुखों की वर्षा कीजिए। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतलकरपृष्ठे, ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्। हे परमपिता परमात्मा, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, इन समस्त सांसारिक ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए, इस मुक्ति सुख की प्राप्ति के लिए
इस जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपने मुझे यह शरीर प्रदान किया है। हे परमेश्वर, आप कृपा करके मेरी समस्त इंद्रियों में, मेरे समस्त शरीर में बल व ओज की स्थापना कीजिए प्रभु। इस बल के द्वारा ही, शक्ति के द्वारा ही, सामर्थ्य के द्वारा ही मैं समस्त सांसारिक ऐश्वर्यों को प्राप्त कर पाऊंगा और इसी सामर्थ्य के द्वारा मैं मुक्ति सुख की प्राप्ति कर पाऊंगा। आप कृपा करके मेरी समस्त इंद्रियों में बल व ओज प्रदान कीजिए प्रभु। हे जगदीश्वर, हे करुणाकर, हे सर्वाधार, हे सर्वांतर्यामी, हे जगत पिता परमेश्वर, आप मेरे शरीर में, मेरी इंद्रियों में बल व ओज के साथ साथ पवित्रता भी प्रदान करना प्रभु। हे परमेश्वर, मेरी समस्त अंगों में, समस्त ऊतकों में, एक एक कोशिकाओं में पवित्रता प्रदान कीजिए प्रभु। ओम ऋतंच सत्यंच भेदात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। हे परमेश्वर, आपने ही अपने अनंत ज्ञान, अनंत सामर्थ्य के द्वारा इस कार्य रूप जगत को उत्पन्न किया है प्रभु। आपने ही इस सृष्टि के प्रारंभ में चारों ऋषियों को, अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा, इन चारों ऋषियों को क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान प्रदान किया प्रभु। आपने ही सृष्टि की उत्पत्ति की, आपने ही इस वेद ज्ञान देकर सब मनुष्यों का कल्याण किया है परमेश्वर। हे परमेश्वर, आपने अपने स्वयं के सामर्थ्य से ही इस समस्त कार्य रूप जगत को उत्पन्न किया। आपका अनंत सामर्थ्य, अनंत ज्ञान, अनंत बल है प्रभु। आप सृष्टि निर्माण में किसी की कोई सहायता नहीं लेते प्रभु। आपने ही अपने सामर्थ्य से मेरे इस शरीर को उत्पन्न किया। समस्त प्राणियों के शरीरों को आपने ही उत्पन्न किया प्रभु। हे परमेश्वर, आपने ही पृथ्वी पर स्थित इस महासमुद्र को उत्पन्न किया। आपने ही आकाश में स्थित बादलों के रूप में इस महासमुद्र को उत्पन्न किया है। हे करुणाकर, आपने ही इस समस्त संसार की उत्पत्ति की। इस पृथ्वी पर जितने पदार्थ, इस अंतरिक्ष लोक में जितने पदार्थ, सब आपने ही उत्पन्न किए हैं। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मीशतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। हे परमेश्वर, समुद्रात अर्णवात अधिः, आपने इस पृथ्वी पर स्थित समुद्र की उत्पत्ति के साथ साथ, आकाश में स्थित बादलों की उत्पत्ति के साथ साथ, संवत्सरो अजायतः, आपने इस काल की उत्पत्ति की प्रभु। आपने इस काल का निर्धारण किया प्रभु। क्षण, मुहूर्त, प्रहर,
मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह, वर्ष, अयन, ऋतुएं सब आपने ही उत्पन्न की हैं प्रभु। आपका ही यह सामर्थ्य, आपका ही यह ज्ञान, आपकी ही यह शक्ति प्रभु। आपने ही अपने अनंत ज्ञान से इस दिन और रात की रचना की है। आपने ही सब प्राणियों के हित के लिए दिन और रात को उत्पन्न किया है। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। हे परमेश्वर, इन बड़े बड़े ग्रहों को, सूर्य चंद्रमादि असंख्य ग्रहों को आप ही धारण करने वाले हो। यथा पूर्वम अकल्पयत। आपने जिस प्रकार पूर्व की सृष्टियों में इन पदार्थों की रचना की, इन पदार्थों को टिकाया, उसी प्रकार आपने इस सृष्टि में भी इन पदार्थों को उत्पन्न करके धारण किया हुआ है। दिवम, द्युलोक में, पृथ्वीम, पृथ्वीलोक में, अंतरिक्षम और अंतरिक्ष लोक में जितने भी पदार्थ हैं सब आपके ही उत्पन्न किए हुए हैं, सब आपके ही टिकाए हुए हैं, सब आपके ही धारण किए हुए हैं। हे परमेश्वर, इस अंतरिक्ष लोक में जितने असंख्य ग्रह नक्षत्र हैं सब आपने ही उत्पन्न किए हैं। हे जगदीश्वर, आपकी शक्ति सामर्थ्य को देखकर मैं अनुभव कर रहा हूँ आप सर्वशक्तिमान हो। आपके जितनी शक्ति, आपके जितना सामर्थ्य, आपके जितनी विद्या ज्ञान समस्त संसार में किसी के पास नहीं। हे परमेश्वर, मेरे पास जितनी बुद्धि, जितना बल, जितना यश, जितना धन, जितना भी सामर्थ्य है सब आप ही के द्वारा प्रदान किया गया है। हे करुणाकर, आपने अपनी करुणा स्वरूप ही मुझे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह सामर्थ्य प्रदान किया है। हे करुणाकर, आपसे पुनः पुनः याचना कर रहा हूँ प्रभु, आप मुझ पर सांसारिक सुख और मुक्ति सुख दोनों सुखों की वर्षा कीजिए प्रभु, दोनों सुखों की वर्षा कीजिए। मैं शरीर के रहते हुए समस्त सांसारिक ऐश्वर्यों का उपभोग करूं और इस शरीर को त्यागने के पश्चात आपके परम पद मुक्ति सुख को प्राप्त करूं। ओम प्राचीदिग्गग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। हे परमपिता परमात्मा, मैं अपने मन को पूर्व की दिशा की ओर ले जा रहा हूँ प्रभु। मैं आपकी सार्वभौमिकता, मैं आपकी सर्वव्यापकता को देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, इसके लिए मैं अपने मन को पूर्व की दिशा की ओर ले जाकर देखता हूँ। मैं आश्चर्यचकित हूँ प्रभु, मेरे मन के पहुँचने के पूर्व ही आप तो पूर्व दिशा में विद्यमान हो। अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप मेरे अग्रणी बनकर, मेरे मार्गदर्शक बनकर, मेरे पथ प्रदर्शक बनकर पूर्व की दिशा में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए पूर्व की दिशा के अधिपति स्वामी बनकर विद्यमान हो। हे परमेश्वर, ये सूर्य की किरणें जिस प्रकार अंधकार को दूर करती हैं,
उसी प्रकार आपके ज्ञान की किरणें भी मेरी अविद्या रूपी अंधकार को दूर करने वाले हैं। जिस प्रकार इन सूर्य की किरणों से आप समस्त संसार की रक्षा करते हो प्रभु, उसी प्रकार अपने ज्ञान की किरणों के द्वारा आप मेरी रक्षा कर रहे हो। हे परमेश्वर, तेभ्यो नमः, अधिपतिभ्यो नमः। मैं आपके उस स्वरूप को नमन करता हूँ प्रभु। आपको मैं पूर्व की दिशा का अधिपति स्वीकार करता हूँ। मैं आपको नमस्कार करता हूँ प्रभु। आपकी रक्षण शक्तियों को मैं नमस्कार करता हूँ प्रभु। आपकी इन उन समस्त प्रकार की शक्तियों को मैं बार बार नमन करता हूँ। हे परमेश्वर, मैं स्वभाव से ही अल्पज्ञ हूँ। सभी मनुष्य, सभी जीव स्वभाव से ही अल्पज्ञ हैं। आप सर्वज्ञ हो। अपनी इस अल्पज्ञता के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण संसार का कोई भी व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, अथवा मैं अपनी अविद्या के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी अल्पज्ञता के कारण किसी से भी कोई द्वेष करता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ। हे परमेश्वर, उसके दोष को, अपने दोष को, उसके द्वेष को, अपने द्वेष को आपकी न्याय व्यवस्था के अर्पित करता हूँ। आप अपने न्याय रूपी जबड़े में रखकर मेरे इन दोषों को दूर कीजिए प्रभु। हे परमेश्वर, आप न्यायकारी हो। आपका स्वभाव ही न्याय करना है। हे करुणाकर, हे दया सिंधु, हे कृपा सिंधु, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। आप ही मेरा न्याय करोगे। हे करुणाकर, आपकी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत ही, आपकी न्याय व्यवस्था को ही मैं अपने दोषों को समर्पित करता हूँ। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। हे परमेश्वर, मैं पूर्व की दिशा से अपने मन को हटाकर दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहा हूँ। हे परमेश्वर, दक्षिण दिशा की ओर जब मैं अपने मन को ले जाकर देखता हूँ, आप मेरे मन के पहुँचने के पूर्व ही दक्षिण दिशा के अधिपति स्वामी इंद्र के रूप में आप विद्यमान हो। हे परमेश्वर, आप सर्वव्यापक हो। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान हो। इसलिए जहाँ जहाँ भी मैं अपने मन को ले जाता हूँ, मेरे मन के पहुँचने के पूर्व ही आप विद्यमान रहते हो। दक्षिण दिशा में आप इंद्र के रूप में, परम ऐश्वर्यशाली इंद्र के रूप में विद्यमान हो। संसार के समस्त ऐश्वर्यों को मुझ ऐश्वर्य विहीन आत्मा को प्रदान करने के लिए तत्पर हो प्रभु। ये मेरे पितर, ये मेरे बड़े, मेरे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, मेरे गुरुजन, मेरे परिवारजन, मेरे समाज के लोग, मेरे राष्ट्र के लोग मेरी निरंतर रक्षा कर रहे हैं प्रभु। ये पितर निरंतर मेरी रक्षा कर रहे हैं। आप इन पितरों के द्वारा
निरंतर मेरी रक्षा कर रहे हो। हे करुणाकर, मैं आपकी इन रक्षण शक्तियों को बार बार नमन करता हूँ। आपको दक्षिण दिशा के अधिपति स्वामी इंद्र के रूप में मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, यदि कोई भी व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण, अल्पज्ञता के कारण मुझसे द्वेष करता है, अथवा मैं अपनी अविद्या जानता के कारण किसी से द्वेष करता हूँ, इस सब दोष को, इस सब द्वेष को मैं आपकी न्याय व्यवस्था के अर्पित करता हूँ। हे परमेश्वर, आप ही मेरा न्याय करना प्रभु, आप ही मेरा न्याय करना। ओम प्रतीचिदिक्वरुणोऽधिपति प्रीदाकु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजं भेदद्मः। हे सर्वांतर्यामी प्रभु, हे सर्वव्यापक प्रभु, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं दक्षिण दिशा से हटाकर अपने मन को पश्चिम दिशा की ओर ले जा रहा हूँ। पश्चिम दिशा में जब मैं अपने मन को ले जाता हूँ प्रभु, आप मुझसे पूर्व ही पश्चिम दिशा के स्वामी अधिपति बनकर वरुण के रूप में अत्यंत श्रेष्ठ, पवित्र, उज्ज्वल चरित्र, उत्कृष्ट स्वभाव के रूप में, वरुण के रूप में आप विद्यमान हो प्रभु। आप निरंतर इन प्रेदाकुओं से मेरी रक्षा कर रहे हो। ये प्रेदाकु जो मेरी पीठ के पीछे मेरी चुगली करने वाले लोग हैं, मेरी निंदा करने वाले लोग हैं, मेरी बुराई करने वाले लोग हैं, और जो हिंसक जीव जंतु हैं, विषधर हैं, विष उगलने वाले, विष वमन करने वाले, इन सब से आप मेरी निरंतर रक्षा कर रहे हो प्रभु। ये अन्न ईशावः, आपके द्वारा उत्पन्न ये अन्न औषधियाँ बाणों के रूप में मेरी रक्षा कर रही हैं। हे परमेश्वर, मेरे रोग रूपी शत्रुओं का विनाश करने के लिए समस्त प्रकार की औषधियाँ हैं। मेरे भूख रूपी शत्रुओं का विनाश करने के लिए ये अन्न आपने उत्पन्न किया है। हे परमेश्वर, आप विभिन्न प्रकारों से निरंतर मेरी रक्षा कर रहे हो। हे करुणाकर, अब तक का मैंने जितना भी जीवन जिया है, आपके द्वारा उत्पन्न अन्न औषधियों का सेवन करके ही मैंने अपना यह जीवन व्यतीत किया है। मैंने उन्हीं अन्न औषधियों के द्वारा अपने शरीर को पुष्ट किया है। मेरे शरीर में जितनी शक्ति, जितना बल, यह सब आपके ही द्वारा प्रदान किया गया है। आपके ही द्वारा उत्पन्न अन्न औषधियों का सेवन करके मैंने शरीर को सुदृढ़ और पुष्ट किया हुआ है। हे करुणाकर, इस शरीर की पुष्टि का कारण आप ही हो। मैं आपको बार बार नमन करता हूँ प्रभु। आपको पश्चिम दिशा के अधिपति स्वामी वरुण के रूप में मैं नमन करता हूँ। आपकी समस्त प्रकार की रक्षण शक्तियों को मैं बार बार नमन कर रहा हूँ। हे करुणाकर, अपनी अल्पज्ञता के कारण, अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण जो कोई भी व्यक्ति मुझसे ईर्षा द्वेष करता है, उसके ईर्षा द्वेष को मैं आपकी न्याय व्यवस्था के सुपुर्द करता हूँ प्रभु। आप ही मेरा न्याय करना प्रभु, आप ही मेरा न्याय करना। ओम उदीचिदिक्सोमो
स्वजो रक्षिता च निरीशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। हे परमेश्वर, मैं अपने मन को पश्चिम दिशा से हटाकर उत्तर दिशा की ओर ले जा रहा हूँ। हे करुणाकर, आप मेरे मन के पहुँचने के पूर्व ही उत्तर दिशा के स्वामी अधिपति बनकर सोम के रूप में विद्यमान हो। अत्यंत शांत सरल स्वभाव से युक्त प्रभु, आप उत्तर दिशा में निरंतर मेरी रक्षा कर रहे हो। हे परमेश्वर, आप स्वजा हो, आप अजन्मा हो, आप कभी शरीर धारण नहीं करते हो। हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे करुणाकर, मैं अपनी अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण, अल्पज्ञता के कारण, मूर्खता के कारण आपको अब तक मैं शरीरधारी ही मानता रहा। मैं मानता रहा आपका बार बार अवतार लेता है। मैं अपने परिश्रम पुरुषार्थ को छोड़ आलसी बन आपको ही पुकारता रहा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, मुझे विद्या दो। हे प्रभु, मुझे बुद्धि दो। हे प्रभु, मुझे ऐश्वर्य दो। किंतु मैंने इन सब ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए कभी परिश्रम पुरुषार्थ उस रूप में किया ही नहीं। मैं तो यही सोचता रहा कि ईश्वर बार बार अवतार लेकर मेरी रक्षा करेगा। ईश्वर मुझे धन ला कर देगा। ईश्वर मुझे बुद्धि प्रदान करेगा। ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करेगा। बिना कुछ किए ही ईश्वर मुझे सब कुछ प्रदान कर देगा। हे परमेश्वर, मेरी यह अज्ञानता अब दूर हुई है प्रभु। अब मैं जाना हूँ प्रभु कि आप तो कभी अवतार लेते ही नहीं, आप तो कभी शरीर धारण करते ही नहीं। आपका इतना बड़ा सामर्थ्य, आपका अनंत ज्ञान, अनंत विद्या, अनंत सामर्थ्य है। आपको भला शरीर धारण करने की क्या आवश्यकता है। हे परमेश्वर, अब मैं आपके सत्य स्वरूप को शब्द ज्ञान के द्वारा ही जान पाया हूँ। हे परमेश्वर, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो, मुझे ऐसा सामर्थ्य प्रदान करो, मुझे ऐसी विद्या प्रदान करो प्रभु। मैं आपके इस सत्य स्वरूप को शब्द ज्ञान के द्वारा तत्व ज्ञान में परिवर्तित करके यथार्थ रूप में मैं इसका दर्शन कर सकूं। हे परमेश्वर, आपके द्वारा उत्पन्न यह अशनि, यह विद्युत, यह बिजली विभिन्न प्रकारों से मेरी रक्षा कर रही है। मेरे शरीर के अंदर उत्पन्न यह विद्युत अग्नि मेरे भोजन को पचाकर विभिन्न धातुओं में परिवर्तित करती है। इसका कारण भी आप ही हो प्रभु। लौकिक व्यवहार में, सांसारिक व्यवहार में अनेकों प्रकारों से यह अग्नि मेरी रक्षा कर रही है। हे परमेश्वर, मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। आपकी रक्षण शक्ति को मैं बार बार नमन करता हूँ। हे प्रभु, अपनी अविद्या जानता के कारण जो कोई भी मुझसे ईर्ष्या द्वेष करता है अथवा मैं किसी से ईर्ष्या द्वेष करता हूँ, उसके द्वेष को, अपने द्वेष को आपकी ही न्याय व्यवस्था के अर्पित करता हूँ प्रभु। आप ही मेरा न्याय करना प्रभु, आप ही मेरा न्याय करना। ओम ध्रुवादिक्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुधैषवः
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। हे करुणाकर, हे कृपा सिंधु, हे दया सिंधु, मैं अपने मन को उत्तर दिशा की ओर से हटाकर ध्रुवा नीचे की दिशा की ओर ले जा रहा हूँ। हे परमेश्वर, आप मेरे मन के पहुँचने के पूर्व ही ध्रुवा नीचे की दिशा में सर्वव्यापक विष्णु के रूप में, प्रबंधनकर्ता विष्णु के रूप में विद्यमान हो। हे परमेश्वर, आप ध्रुवा दिशा के स्वामी बनकर इस भूमि से अनेकों प्रकार के रत्नाभूषणों को मुझे प्रदान कर रहे हो। इसी भूमि से उत्पन्न करके आप विभिन्न प्रकार की अन्न औषधियों से मेरी रक्षा कर रहे हो। इसी भूमि से उत्पन्न करके ये बड़े बड़े वृक्ष, जो बड़े तनों वाले वृक्ष हैं, और जो विरुद्ध ये बेलें, लताएं, औषधियाँ हैं, आप इन सब के द्वारा निरंतर मेरी रक्षा कर रहे हो। हे परमेश्वर, मैं आपकी इन रक्षण शक्तियों को नमन करता हूँ। आपको ध्रुवा नीचे की दिशा के अधिपति स्वामी के रूप में मैं स्वीकार करते हुए आपको नमन करता हूँ। हे परमेश्वर, जो कोई भी व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या द्वेष करता है अथवा मैं किसी से ईर्ष्या द्वेष करता हूँ, उसके द्वेष को, अपने द्वेष को आपकी न्याय व्यवस्था के अर्पित करता हूँ। आप ही मेरा न्याय करना प्रभु, आप ही मेरा न्याय करना। ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षितान्नमीषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। हे करुणाकर, हे कृपा सिंधु, हे दया सिंधु, मैं समस्त दिशाओं में अपने मन को ले जाकर देख चुका हूँ प्रभु। समस्त दिशाओं में आप विभिन्न प्रकारों से निरंतर मेरी रक्षा कर रहे हो। अब मैं अपने मन को ऊर्ध्वा, ऊपर की दिशा की ओर ले जा रहा हूँ। हे परमेश्वर, ऊर्ध्वा, ऊपर की दिशा में आप बृहस्पति के रूप में मेरे स्वामी बनकर, ऊपर की दिशा, ऊर्ध्वा दिशा के अधिपति बृहस्पति के रूप में आप विद्यमान हो। हे परमेश्वर, आप समस्त वेदादि सत्य शास्त्रों के ज्ञाता बनकर सबसे बड़े, सबसे गुरु बन, सबके गुरु बनकर आप मेरे आदि गुरु हो प्रभु। आप समस्त संसार के आदि गुरु हो। आप समस्त संसार के आदि गुरु बनकर समस्त संसार की रक्षा कर रहे हो। अपने वेद ज्ञान की वर्षा के द्वारा आप निरंतर मेरी रक्षा कर रहे हो प्रभु। आप स्वित्र हो, आप अत्यंत पवित्र हो प्रभु। जिस प्रकार आपके वेद ज्ञान की वर्षा से मैं आनंदित प्रफुल्लित हो रहा हूँ, इसी प्रकार आप वर्षम ईशावः, इन वर्षा की बूंदों के द्वारा समस्त संसार की रक्षा कर रहे हो। हे परमेश्वर, मैं आपको बार बार नमन करता हूँ प्रभु। आपको ऊर्ध्वा दिशा के स्वामी बृहस्पति के रूप में नमन करता हूँ। आपकी इन समस्त प्रकार की शक्तियों को मैं बार बार नमन करता हूँ। जो कोई भी व्यक्ति अपनी अविद्या जानता के कारण मुझसे द्वेष करता है, अथवा मैं अपनी अविद्या जानता के कारण किसी से द्वेष करता हूँ, उसके द्वेष को, अपने द्वेष को
आपकी न्याय व्यवस्था के अर्पित करता हूँ। हे परमेश्वर, आप ही मेरा न्याय करना प्रभु, आप ही मेरा न्याय करना। ओम उद्वयन्तमसस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्राः सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तचक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे, भवत्कृपानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे करुणाकर, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी सहायता से ही मैं यह उपासना कर पाया हूँ प्रभु। आपका कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूँ प्रभु। यह समस्त कार्य, इसका समस्त फल आप ही को समर्पित करता हूँ प्रभु। आप कृपा करके मुझे और अधिक शक्ति दीजिए, और अधिक सहायता दीजिए प्रभु, और अधिक सामर्थ्य दीजिए प्रभु, ताकि मैं दीर्घ काल तक इसी उपासना को आनंदपूर्वक दृढ़तापूर्वक कर सकूं। हे जगदीश्वर, आपका पुनः पुनः कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ओम। आसन अपना ढीला कर लीजिए। मनसा परिक्रमा के मंत्रों तक मंत्र पाठ हमने किया और उसके भावार्थ को भी